हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। और मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, सभी बी होल्डर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो जॉब में लगने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार आपको। और आज का एक्चुअली ये जो वीडियो है, एक किसी ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब में, तो मैं उन्हीं के ही रिस्पेक्ट पे मैं आज जो बात करूँगा। इसको मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया है, सिर्फ वो उनके क्वेश्चन के हिसाब से था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही उन्होंने स्पेसिफिकली बात की थी। तो और उसमें कुछ उन्होंने ग्रोथ के क्वेश्चन किए थे कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है। फिर एक ने क्वेश्चन किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा और उन्हें अच्छा मतलब ये चाहिए था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उसी पे। अब अगर ग्रोथ की बात की जाए, सिर्फ एंड सिर्फ ग्रोथ की, तो इंजीनियरिंग के बाद सिर्फ अगर ग्रोथ की बात करें तो आईटी सेक्टर इज़ द गुड चॉइस। बट अब यहाँ पे मैं आईटी सेक्टर का डिसएडवांटेज भी नहीं बताना चाहूँगा, ना एडवांटेज की बात है। क्यों? क्योंकि उस पार्ट के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। लेकिन जिन लोगों को इमीडिएट ग्रोथ चाहिए, इमीडिएट मतलब तुरंत तो सोचते हैं कि हाँ उन्हें ज्वाइनिंग होते से ही 15-20 हज़ार की सैलरी मिले, फिर साल 2 साल में 25,000-30,000 करके। तो इस तरह की जो ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट है वो आईटी सेक्टर में ही आपका कंपाइल हो पाएगा। पहली चीज़ तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए, मिलती है। लेकिन आईटी के हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में, हर एक लीड डिपार्टमेंट में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ गिने चुने सेक्शंस ही आईटी के जहाँ पर आपको इमीडिएटली और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कुछ सालों तक मिलती है, और मिल भी रही है लोगों को। लेकिन इट्स अ चॉइस कि आपको आईटी में कौन सा सेक्शन चॉइस करना है। बिकॉज आईटी के भी जॉब के लिए देयर आर मल्टीपल सेक्शन ऑफ द जॉब। उसमें उनके टेस्टिंग है, इंस्पेक्शन, एनालिसिस के भी रहते हैं, कुछ कोडिंग के हैं, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के हैं, कुछ और भी हैं। मतलब लगातार बहुत सारे हैं। तो आपने कौन सा चॉइस किया है उस आईटी के फील्ड के लिए, दैट मैटर्स फॉर द सैलरी ग्रोथ। अगर ग्रोथ को जो लोग सिर्फ सैलरी के आंकड़े से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस चीज़ की अच्छे से स्टडी कीजिए, रिव्यू कीजिए। मुझे उस आईटी के सेक्टर की ज़्यादा आइडियाज़ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता। और यहाँ वहाँ देख करके किसी से पूछ करके इतना मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा नहीं, तो मैं क्यों डिस्कशन करूँ। तो जो चीज़ मैं जानता हूँ उसके बारे में बता दिया, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या जो लोग मेरे कंसर्न में साथ में है उनका मैं एक ओपिनियन ही बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कुछ सालों तक के लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में जो आईटी के लिए जो आपने सेक्शन चुने हैं, चलो आपको कुछ सालों तक मिल गया, लेकिन बाद में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हुआ, या वो जो काम आप कर रहे हो कुछ सालों के बाद उसका स्कोप ही गया, फिर दूसरे उसमें किसी आईटी की कोई और चीज़ों ने उसका अगर अल्टरनेटिव ले लिया, तब आप कहाँ जाओगे? तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ बूझ के देखिएगा। जो भी अदर ब्रांच के लोग हैं, मैं आईटी, कंप्यूटर साइंस और उन लोगों के अदर देन जो ब्रांच है, इससे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सिविल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांच के लोग बीटेक डिप्लोमा करके या एमटेक करके जो लोग आईटी सेक्टर चॉइस करते हैं, मैं ये उनके लिए ही बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो उनसे रिलेटेड वाले इंजीनियरिंग है वो उनकी चॉइस है, वो तो उनको वही करना है, दैट इज़ गुड, वो करने दीजिए। लेकिन जो अदर ब्रांच के लोग वो अल्टरनेट ढूंढते हैं ना, तो उनके लिए कुछ सालों तक के लिए बेटर है। कुछ कुछ लोग ही उसमें बहुत अच्छा सक्सेस करिए हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो पा रहा है, और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें चीज़ ही ऐसी है कि सबके लिए नहीं पॉसिबल हो। और कुछ एक एक्सटेंट तक आपको उसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन बाद में फिर वो जो फर्म रहेगा वो यही कहेगा कि भाई मैं इस काम के लिए इससे ज़्यादा बजट नहीं कर सकूंगा। आपके जेब में अगर 100 रुपया है और आपको 3 इंजीनियर की ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 30-30 रुपीज़ ही देंगे। ना कि फ्यूचर में आप और एक दो लोगों को रख करके आप सोचोगे मैं 150 तक का बजट बढ़ाऊँ। नहीं, जेब में 100 रुपया है तो उसी हिसाब से आप प्लान करोगे। तो बाद में क्या होगा? साल 2 साल के बाद जब वो 30 रुपये से 40 रुपये पे आएंगे तीनों की तीनों, तो मैं मना कर दूंगा ना कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरा तो बजट ही 100 रुपये का है, जाओ दूसरा देखो। तब फिर मैं क्या करूँगा? वापस से नया एम्प्लॉय लूँगा जो 25 से 30 रुपये में काम करे। दैट्स द प्रॉब्लम। यही जो प्रॉब्लम हो रही है ना, लोगों को चीज़ नहीं समझ में आती है। और मैं अभी भी कुछ लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, जो लोग मुझसे कंसल्ट में हैं उनको ही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आप देख लीजिए। नहीं तो अगर आपको कंसिस्टेंट नॉर्मल ग्रोथ चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए, विदाउट स्ट्रेसफुल, और एक अच्छा सा स्टेबिलिटी चाहिए,
तो जितने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं वो बाकायदा अपने अपने फील्ड का, अपने अपने एप्लीकेशन का ही जॉब देखें, दैट इज़ बेटर। उसमें भी बहुत ग्रोथ है। बस वही है कि आपको उसमें अच्छा लीड लेना होगा, अच्छा काम परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो जॉब आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, आपकी सर्विस भी पूरी बीत जाएगी। और बस ये है कि उसमें ग्रोथ के लिए आप जॉब को चेंज करते रहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल में कर लीजिए। मैं एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं बोलूँगा साल साल भर में चेंज कीजिए। एटलीस्ट स्टेबिलिटी 3 साल तो मिनिमम रखिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली आपको उसमें लीड लेने में, पूरी सिस्टम को समझने में 2 से 3 साल का समय चला ही जाता है। तो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको इस हिसाब से ग्रोथ चाहिए। तो अब इसमें जैसे कि किसी ने मुझसे बात की थी कि मैकेनिकल, तो अभी मैकेनिकल के लिए मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ। सबसे अगर अच्छा, कंसिस्टेंट और लॉन्ग लाइफ अगर ग्रोथ आपको देखनी है मैकेनिकल में, तो बेस्ट वे यू हैव टू मेक द चॉइस फॉर द पावर प्लांट सेक्टर। काफ़ी अच्छा है उसमें। और अभी तो और भी पावर सेक्टर के रिक्वायरमेंट बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जाने वाली है। तो एक तो वो आपको है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ है जो अब तो लाइफ लॉन्ग यूज़ होना है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है, फ्यूल बंद हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही ऑप्शन है। तो पावर सेक्टर तो है ही अपने आप में जो भी है। ठीक है, हालांकि चलो ठीक है कि इलेक्ट्रिक कारें हैं आपकी घर के चार्जिंग से हो जाएंगी, लेकिन बिजली तो आपको लगनी है ना, तो वो कहाँ से आएगा? तो पावर सेक्टर से ही आना है, तो पावर सेक्टर की खपत और बढ़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पावर सेक्टर में फ्यूल एफिशिएंसी और एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढे जाते हैं, वहाँ पे वो होते ही रहेंगे और आगे इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। तो सबसे हैवी जो अच्छा है वो यही है, पावर सेक्टर। दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऑटोमोबाइल तो है, लेकिन रिफाइनरी भी इसमें अच्छा काम करेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ डीजल पेट्रोल की बातें छोड़ दे तो दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी सीएनजी है, मीथेन है, इथेन गैस है, एथिलीन है, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ को उसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो वो सब चीज़ें भी क्रूड ऑयल से निकल करके रिफाइनरी से प्रोसेस होके ही पहुंचती है दूसरी जगहों पे। तो वो एक रिफाइनरी भी लाइफ लॉन्ग चलना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो कि सबसे बहुत बेहतरीन है, दैट इज़ द एफएमसीजी सेक्टर, मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्मेटिक ग्रुप्स। ये जो ग्रुप है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक पृथ्वी है तब तक ये लोगों को यूज़ में होना ही है। कॉस्मेटिक हो, फूड एंड ये सब जो होती है, ये सब हमेशा लगने वाली है। तो एफएमसीजी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। बस ये कि आप करो तो सही, करो। धीरे धीरे थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन बाद की जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होती है। जब एक बार आप अपने अच्छे परफॉर्मेंस से टीम लीड लेने लग जाएंगे ना, तो आपकी सैलरी में काफ़ी आपको इजाफा दिखेगा। और 3 से 4 साल के जॉब चेंज के बाद आपको बहुत कुछ उसमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मैं इवन तो खुद भी कभी कभी सोचता हूँ एफएमसीजी सेक्टर में चेंज लेने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, बाद में देखूंगा मैं। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। और एफएमसीजी में आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान लीवर है और इमामी है। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि फूड एंड कॉस्मेटिक ग्रुप में बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं। ठीक है, चौथा जो इस सीरीज़ में आएगा वो है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का आपने देख ही लिया है क्या हो रहा है दुनिया में। तो हेल्थ केयर तो और भी ज़्यादा चढ़ने की तैयारी में है। धीरे 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 उसका मार्केट और हाई होने वाला, और हाई होते चले जाएगा। तो हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली सभी इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, ये सभी के लिए ही है। मैं सिर्फ आईटी छोड़ करके ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनको भी मन में क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं, वो लोग ये क्लियर कर लो। इनिशियली जो मैंने आईटी सेक्टर के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया, अगर आप उस प्लेटफॉर्म को चॉइस में रखते हैं तो देख लीजिए। अगर आप उस चॉइस के नहीं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने बताई ना, ये पूरी की पूरी आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लो, इसमें ही आप चॉइस लो, बहुत आपको अच्छा मिलने वाला है। और अगर इसी ग्रेड में मैं जाऊँ, जैसे मैंने बताया पावर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, उसके बाद एफएमसीजी ग्रुप हो गया, फिर हेल्थ केयर हो गया, इसके बाद थोड़ा सा और अगर आप डिसलाइन थोड़ा सा नीचे का हल्का ग्रोथ देखेंगे कंपेरेटिव इनसे थोड़ा सा कम, तो केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छी ग्रुप केमिकल की पकड़ी या आउट ऑफ इंडिया गए, तब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तब आपकी जो सैलरी ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। तो केमिकल वालों के लिए ना थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया स्कोप ज़्यादा अच्छा है, खास करके यूरोपियन कंट्री वगैरह में। तो वहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको बहुत इजाफा है सैलरी में, अच्छा सैलरी भी पाते हैं, बढ़िया उनको मिल जाता है। तो इन सब जो सेक्टरों का मैंने नाम लिया, इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है और कंसिस्टेंट जॉब है। 3 साल 4 साल में जॉब चेंज करते रहिए, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी।
जॉब आपकी अच्छी रहेगी, हर वक्त दिमाग को स्ट्रेस तो नहीं लेना रहेगा और ना कुछ ज़्यादा उसमें सोचने के लिए आपको कोई काम रहेगा। जो चल रहा है बस उसको आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, क्रिएटिविटी करके उस सिस्टम को इम्प्रूव करते जाइए। धीरे 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 क्वालिटी सिस्टम को आप कंट्रोल कीजिए, क्वालिटी सिस्टम को मैनेज करिए, तो धीरे धीरे आपका मार्केट, आपकी इंडस्ट्री, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ खुद ही अच्छी होती है। आज की भी तारीख में इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो वर्ल्ड में उन्होंने काफ़ी बड़ा नाम कमाया हुआ है, और बहुत सारी एमएनसीज कंपनियां भी जो हैं आउट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया में प्लांट डालते हैं इन सब चीज़ों के लिए, करते हैं इन्वेस्टमेंट वो लोग। तो वो लोग इंडियन इंजीनियर को ही लेते हैं क्योंकि कम लेबर में उनका काम हो जाता है। और केमिकल इंडस्ट्री से और भी आप जाओगे तो और भी बहुत सारे हैं, टेक्सटाइल भी है। हालांकि टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है वो इतनी अब रह नहीं गई है, लेकिन कुछ कुछ जो टेक्सटाइल अच्छे ग्रुप हैं जो काफ़ी बड़े हैं, नामचीन हैं, वहाँ पे उनके इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है। एक मतलब एक फिक्स फ्यू ईयर्स के बाद मिलनी चालू हो जाती है। शुरुआत के 3-4 साल 5 साल थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जिनका टैलेंट अच्छा है वो लोग जल्दी कोप अप कर लेते हैं, जल्दी टीम लीड ले लेते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग जल्दी टीम लीड नहीं लेते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, या थोड़ा नॉर्मल वर्क के थ्रू ही उनका काम चल रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं आई एम गेटिंग एनफ पेड थ्रू दिस वर्क, देन उनके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो वो धीरे धीरे भी अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, ग्रेजुअल ले सकते हैं। ये वो सारे फील्ड थे जिनके लिए मैंने बताया, और इन सारे फील्डों में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो स्ट्रांगली मिलेंगे क्योंकि उनके बिना तो कुछ चलता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा उनसे नीचे ही मिलेंगे, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को स्कोप अच्छा मिलेगा इन इंडस्ट्रियों की अपेक्षा। ठीक है। लेकिन जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग में है सभी इंडस्ट्रीज़ में, और काफ़ी अच्छा इनका ग्रुप है। और अब तो मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कुछ सालों के बाद, जैसे आपने कहीं जॉब स्टार्ट की तो 8-10 साल की सर्विस के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पर आप टीम लीड के लिए जाएंगे, जॉब अप्लाई करेंगे ना, तो मोस्टली सब जॉब में कॉमन हो जाता है रिक्वायर बीई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मतलब वो पोस्ट कॉमन कर देते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हो चाहे मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, वो आपको ले लेंगे। वहाँ वो चॉइस नहीं देंगे कि नहीं इलेक्ट्रिकल चाहिए मैकेनिकल चाहिए। अभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को उन्होंने स्लैश मार के देना चालू कर दिया कि दोनों में से कोई भी रहेगा वो टीम लीड कर सकेगा। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज दोनों को मिल जाती है। तो मैं इलेक्ट्रिकल को ही बोलूँगा, इट इज़ अ गुड ब्रांच, कंसिस्टेंट लॉन्ग लाइफ के लिए, और एक ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ आप पूरी लाइफ निकाल सकते हैं जॉब में, अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सीधा एक सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे जाना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना है ऐसे खड़ा, तो ले लीजिए, बात का तो मुझे भी नहीं पता क्या होना है। लेकिन जिन इंडस्ट्रियों के, जिन सेक्टरों की मैंने बात की, वहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो अदर भी हैं, इन सब इंडस्ट्रियों में अगर वो अप्रोच करेंगे ना, तो लाइफ लॉन्ग जॉब चलती रहती है। और एक्सपोनेंशियल तो नहीं, लेकिन थोड़ा उससे कम, धीरे 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 करके अच्छी लाइफ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, वर्कलोड उतने दिमाग पे चढ़ेंगे नहीं, और काम होते रहेंगे आपके। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ व्यूवर्स ने मुझे ये भी सवाल किया था कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में वर्कलोड है, वो कुछ कुछ कंपनियों के वर्कलोड रहते हैं, न्यू इंजीनियर से काम थोड़ा लेते हैं ज़्यादा, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको डिनाई करना चाहिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी फिनिशिंग आ ही जाएगी। तो वो 2-3 सालों के बारे में अगर ज़्यादा न सोचें, 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे हैं तो ठीक है, कर लीजिए। बाद में एक बार आप टीम लीड और सर्विस्ड और एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ कम लगने लगेगी, और आप उस चीज़ से फिर बाहर भी आ जाओगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं होगा उसका। ठीक है। तो लगे सगे जो सेक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको देखिए, समझिए। जो भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा। और भी बहुत सारे व्यूवर्स के जो क्वेश्चन है, तो सिक्वेंसली मैं उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। मुझे ये अच्छा है कि आप क्वेश्चन करते हो, तो मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि सिक्वेंसली टॉपिक दिमाग में रख के जो मैं प्लानिंग किया हूँ तो मैं डालते रहूँगा। लेकिन इन बिटवीन में अगर कुछ रिक्वेस्ट बेस्ड कोई चीज़ आ गई है तो मैं उसको भी कंपाइल करके वीडियो करके आपको शेयर कर दिया करूँगा। और उसके बावजूद अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं 100% आपको सपोर्ट करूँगा, जो भी गाइडलाइन होगा सब बताऊँगा। नहीं पता रहेगा तो जो अदर इंडस्ट्री में जो मेरे कलीग्स हैं मैं उनसे बात करके भी आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है। तो वीडियो 14 मिनट हो ही गया, 15 मिनट होने जा रहा है,
तो मैं स्टॉप करता हूँ। अगर कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या आपका क्वेश्चन का आंसर अगर अभी नहीं भी मिला है तो आप मुझे आंसर दीजिए, मैं और आगे एक्सटेंड करूँगा और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट ज़्यादा लंबा लंबा इसलिए नहीं बना पाता हूँ, फिर क्या है लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूट जाती कभी कभी बातों में। इसके लिए मैं बोलता हूँ स्किप करके ना देखो तो अच्छा है, पूरा देखो, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने बोले रहते हैं फिर वो स्किप में आपको सुने हुए नहीं रहेंगे, तो आप सोचते रहेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे। तो बेटर वे कि पूरा उसको सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसी के साथ स्टॉप करता हूँ ये वीडियो, कुछ और रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन दबा करके, जिससे कि मेरे सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, कलीग्स हैं, आप उनको भी शेयर करते रहिए, उन्हें भी हेल्प मिलती रहेगी। हो सकता है आपके क्वेश्चन से कुछ मुझे भी लर्निंग मिले, कुछ मैं भी सीखूं, कुछ मैं भी इम्प्रूव करूं अपने आप को, क्योंकि मुझे भी काम आएगा। आपके क्वेश्चन भी मुझे रेस होते हैं तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी कुछ लर्निंग होती है उससे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद आपका। और गुड नाइट सभी मेरे डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट्स को, और जो जॉब में लगे हैं उनको, जो जॉब में लगने वाले उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार एंड ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू।